नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक शर्मा एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर फेसबुक पेज पे आप लोगों का स्वागत है। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग जुड़ जाइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोगों को नमस्कार है। सभी लोग जुड़ जाइए, वेलकम। और देखिए दोस्तों, हम सेस्पल प्रमेय पढ़ रहे थे, रिमाइंडर थ्योरम। आज सेस्पल प्रमेय की सेकंड क्लास के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं सभी लोगों को नमस्कार है। जुड़ जाइए आप लोग, फटाफट से जुड़िए जितना जल्दी हो। हाँ भाई, 2-5 मिनट थोड़ा सा आज लेट भी है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल विलंब ना करें। और देखिए बिल्कुल स्टार्ट। सूरज यादव गुड इवनिंग। हाँ भाई, आकाश पेरवा, सोनू मीना, हाँ सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। इधर अननोन गेमिंग, केशव शर्मा, सुस्मिता सोरेन गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सोनू मीना गुड इवनिंग। हाँ भाई, तो देखिए दोस्तों, हम एग्जाम फंडा जो भी ये फेसबुक पेज वाले हैं, तो फेसबुक पेज वाले जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, फेसबुक पेज वालों से बात कर रहा हूं मैं। फेसबुक पेज वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी अभी जुड़े हैं, तो आप लोग ऐसा कीजिए बेटा, आप एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल है, चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, EXAM एग्जाम फंडा, FANDA एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं उन सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज 1 मिनट के अंदर आप क्लास को शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी बाद में कर देना चाहे, ठीक है, आपके टेलीग्राम चलते हो ग्रुप, या फिर आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप स्टडी वाले चलते हैं, फेसबुक ग्रुप चलते हैं, जहां भी चलते हैं, ठीक है, वहां पर आप प्लीज क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्लास का टाइम हो चुका है। देखिए दोस्तों, हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे, और रिमाइंडर थ्योरम की एक क्लास में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आज मैं दूसरी क्लास की बात करूंगा। तो देखिए, कल की क्लास में जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उन लोगों से मैं ये बोलूंगा कि भाई पहले कल की क्लास जरूर देखना, ठीक है। कल की क्लास को जरूर अच्छे से आप पढ़ना, फिर उसके बाद सेकंड क्लास आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। और आज जो पहली बार आए हैं आपके पूरा समझ में आएगा। तो देखिए, मैं क्वेश्चन के साथ क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो सभी? अरे हाँ ना बोलिए भाई, सभी लोग तैयार हैं? तो देखिए, क्वेश्चन के साथ में क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं, और आप लोग सभी आंसर देंगे। देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। 65 - 78 डिवाइडेड बाई 9, फाइंड आउट द रिमाइंडर, ठीक है, का शेषफल याद करो। शेषफल आपको फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। सर इंटरेस्ट चैप्टर कब चालू होगा? ये इंटरेस्ट होगा बिल्कुल। अभी रुकिए आप, ठीक है, वेट कीजिए, ठीक है। सभी चैप्टर पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़ते रहिए। हाँ भाई, ये निखिल चौधरी, बिल्कुल कल की क्लास आपकी छूटी है, आप कल की क्लास जरूर पढ़ेंगे। केशव शर्मा 5 आंसर बोल रहे हैं, MD इनका भी 5 आया है, शिवा वेस्ट 5 आंसर आ रहा है। सभी लोग आंसर दीजिए, ठीक है। सोनू मीना इनका भी आंसर 2 आ रहा है। हाँ भाई, सभी लोग बिल्कुल प्रॉपर वे में आंसर दोगे। देखिए, सिंबल ना देखें आप, ठीक है। सिंबल यहां पर माइनस है, यदि प्रश्न में माइनस हो रहा है तो आपको शेषफल के साथ भी, रिमाइंडर के साथ भी माइनस करना है। यदि प्लस हो रहा है तो आपको प्लस करना है, गुना हो रहा है तो आपको गुना करना है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो प्रश्न कह रहा है उसी का अकॉर्डिंग बात करेंगे, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखो, 65 में 9 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा कि नहीं आएगा? भाई 65 से छोटी कौन सी संख्या है? 63। और 65 63 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया। 78 की यदि बात की जाए, ठीक है, तो देखो 78 से छोटी संख्या तो 72 है, ठीक है। कौन है? 72, ठीक है। पर बड़ी संख्या देखी जाए तो 81 है, 81 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस के 3 आएगा, ठीक है। अब आप रिमाइंडर निकालोगे तो यहां पर देखो प्लस का 2 माइनस, और ये माइनस के 3, यही है, ठीक है। प्लस का 3 प्लस का 2 है, और माइनस माइनस के कितना, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया,
तो यहाँ पर देखो 2 + 3 कितना आ गया 5, ये आपका क्या बना आंसर बना है। समझ में आ रहा है? सुष्मिता सोरेन आप थोड़ा सा इधर देखिए, 5 आंसर आएगा। ठीक है, आप चाहो कि नहीं सर हम तो इसको माइनस लेंगे, ठीक है, देखो यहां पर प्लस के 2 ले लिया आपने, ठीक है, रिमाइंडर, और यहां पर यदि आप 72 लेते हो तो प्लस के 6 होगा, ठीक है, और 6 किसके बचेंगे माइनस के 4, पर रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं लेते, कुछ लोगों के आंसर इस तरीके से भी -4 आ रहे हैं, पर फाइनल जो आंसर होगा वो हमेशा प्लस में होगा। तो फाइनल आंसर निकालोगे तो 9 - 4 करो कितना आएगा 5 ही आएगा। कैसे भी ले लो आप, ठीक है, चाहे प्लस में ले लो रिमाइंडर, चाहे माइनस में ले लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं मान रहा हूं ये आपके सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। हाँ भाई आकाश, सूरज, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से। अब मैं देखो थोड़ा सा आगे और बढ़ने वाला हूं, बस आप लोग को, जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं, तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, आप पहली क्लास को जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, तो सेकंड क्लास आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। आज की क्लास को बिल्कुल कंटिन्यू करें आप लोग, ठीक है। तो देखिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और प्रश्न क्या है, थोड़ा सा धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन ये है अपना, क्वेश्चन है अपना 192 गुना 37 गुना 1953 गुना 1956 में आप यदि 19 का भाग लगाते हो, किसका भाग लगाते हो 19 का भाग लगाते हो, तो आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपको क्या निकालना है रिमाइंडर निकालना है। अब देखिए दोस्तों, आप इस प्रश्न को करने जाओगे, करने बैठोगे तो आपको काफी टाइम लग सकता है। ज्यादातर लोग तो ऐसे प्रश्नों के देखते ही इनको छोड़ देते कि यार इतना में कौन भाग लगाएगा, कैसे शेषफल निकालेंगे। पर यदि आप थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे, और देखिए दोस्तों आजकल इस तरीके से टेक्निकल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, तरीके से बस अपने जो कॉन्सेप्ट आपने सीख रखे हैं, जो पैटर्न आपने सीख रखा है, उसी के बियाप पे चलोगे, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होता, पहली चीज। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। अब आप देखो 192 में आप 19 का भाग लगाओगे, ठीक है, तो भाई 192 में 19 का भाग, तो 19 का भाग 190 में पूरा पूरा जाता है, जाता है कि नहीं जाता, ठीक है, पूरा पूरा भाग जाता है। एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, यहां पर 2 बच रहा है, तो रिमाइंडर कितना हुआ प्लस का 2 हुआ। समझ में आया? यहां पर 37 में आप 19 का भाग लगाओगे, तो 37 से बड़ी कौन सी संख्या है 38, कौन सी है 38, 38 से तो रिमाइंडर कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। क्यों आया माइनस का 1? अब यहां पर ये 1953 क्या है भाई 1953। अब आप देखो 1953 है, इधर समझना, तो देखिए दोस्तों 1900 में 19 का पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता, बिल्कुल जाता है, ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में। अब आप 19 का पहाड़ा टेबल आपको पता होना चाहिए, 19 दूनी 38, 19 57, ठीक है, तो इसमें 57 और जोड़ो, तो कहने का मतलब 1957 में पूरा पूरा भाग जाता है 19 का, जाता है कि नहीं, 1900 में जाता है, 57 में जाता है, तो 1957 में 19 का पूरा पूरा भाग जाता है। यहां पर क्या है 1953, तो 1953 से बड़ी कौन सी संख्या 57, 53 57 से कितना कम है 4 कम है, तो रिमाइंडर कितना आया माइनस के 4 आया। समझ में आ रहा है? यहां पर 56 है, तो भाई आपको मालूम है 57 में भाग जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ये 56, तो रिमाइंडर कितना हुआ माइनस का 1। तो अब आप फाइनल रिमाइंडर निकालोगे यहां पर, तो देखिए प्लस के 2 चिन्ह के साथ बीच में गुना है, तो गुना करना है, माइनस का 1 गुना माइनस के 4 गुना माइनस के 1। अब आप देखिएगा 2 माइनस का 1 माइनस के 4 और माइनस का 1, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, तो यहां पर देखो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, और ये 8 और माइनस का 1, तो कितना आया माइनस का 8 रिमाइंडर आया, कितना आया माइनस का 8 रिमाइंडर। और रिमाइंडर कभी भी माइनस में काउंट नहीं किया जाता, तो आप 19 में से -8 करोगे, तो आपका ओवरऑल जो रिमाइंडर आएगा ये प्लस के 11 आएगा, ये आपका आंसर बनेगा। तो आपका ओवरऑल जो आंसर बना है ये कितना बना है दोस्तों, प्लस के 11 आपका ओवरऑल आंसर बना है। हाँ भाई,
अब बोलिए समझ में आया या नहीं आया? सभी लोग बताइए आपके समझ में आया कि नहीं आया? कोई तकलीफ हुई किसी भी तरीके से? तो इस तरीके से आप देखोगे प्रश्नों को तो आपके बिल्कुल क्लास में समझ में आएंगे। सभी लोग देख रहे हैं? शिवाविष्ट, ओके, चलो दोबारा से रिपीट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, 192 गुना 37 गुना 1953 गुना 1956 में आप 19 का भाग लगा रहे हो। तो देखिए आप 192, तो आपको मालूम है 190 में पूरा पूरा भाग जाता है, और 92 90 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो रिमाइंडर कितना हुआ? प्लस के 2 हुआ 37। तो 37 से बड़ी संख्या है 38 में 19 का भाग जाता है, और 37 38 से कितना कम है? 1 कम है, तो -1 ले लिया। ठीक है, क्यों हम प्लस माइनस ले रहे थे? अब आपके समझ में आ रहा है, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन इजी हो रही है। ठीक है, आ रहा नहीं समझ में? इसलिए हम प्लस माइनस ले रहे थे। तो माइनस का 1 हुआ, यहां पर 1953। तो देखो आपको मालूम है 1900 में पूरा पूरा भाग जाता है 19 का, फिर 57 में जाता है। तो कहने का मतलब इसको जोड़ेंगे तो 1957 में 19 का पूरा पूरा भाग जाता है। यहां पर कितना है? 1953। 1953 से बड़ी संख्या कौन सी है? 57, और 53 57 से कितना कम है? 4 कम है, तो रिमाइंडर कितना हुआ? -4 हुआ। यहां पर कितना है? 56। तो भाई 57 में जाता है, आपने अभी निकाला है, तो 56 कितना कम है? 1 कम है, तो रिमाइंडर कितना हुआ? माइनस। अब आपको फाइनल रिमाइंडर निकालना है, तो बीच में गुना है तो गुना कर दो पर चिन्ह के साथ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पर ओवरऑल गुना किया, कितना आ गया? -8 आया। और रिमाइंडर कभी माइनस में काउंट नहीं किया जाता, तो 19 में से -8 करेंगे, कितना आएगा? रिमाइंडर +11। ये आपका आंसर निकल कर आएगा। अब आप कमेंट करके मुझे बताइए आपके समझ में आया या नहीं आया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे का प्रश्न। ये प्रश्न अभी मैं करा चुका हूं, ये वाला प्रश्न। हाँ भाई, और आप लोग खुद से बनाने का थोड़ा सा प्रयास करोगे तो ठीक रहेगा बेटा। प्रश्न क्या है? 1753 गुना 1749 गुना 83 गुना 171 में यदि आप 17 का भाग लगाते हो, ठीक है, तो आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और आप लोग सभी अपने स्वयं विवेक से प्रश्न का आंसर दोगे, मुझे अच्छा लगेगा। और जितने भी फेसबुक पेज वाले जो मेरे साथी लोग हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? आपको यदि अपने कमेंट हमसे पढ़वाने हैं, आपके कमेंटों का रिप्लाई दिलाना है, तो आप लोग कुछ ना करें, आप एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, EXAMFANDA, एग्जाम फंडा। यूट्यूब चैनल पर आइए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आके आपके कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंटों को जरूर पढ़ूंगा, जितने भी फेसबुक पेज वाले हैं। हाँ भाई, आंसर आपका बन रहा है कुछ लोगों का। इधर फेसबुक पेज वाले बच्चे, ये विकास राज माही, सोमेश मीना, कंचन पवार, राजकुमार, संदीप सिंह, जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप लोग एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। ठीक है भाइयों, और चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें आप लोग। हाँ भाई, कीजिए आप लोग, और आंसर दीजिए। ये संतोष कुमार का आंसर 8 आया है। संतोष कुमार सुपर, ओके। इधर शिव्या पांडे आंसर दीजिए। विशाल अब्दुल रहमान, नमस्कार भाई, नमस्कार। शिवाविष्ट, वेरी गुड। चलो आप लोग आंसर दे रहे हो, ठीक है। सोनू मीना, इनका 14 आंसर आया है। विशाल का आंसर 9 आया है। बेटा एक प्रॉपर वे में आंसर दीजिए, तरीके से आंसर दीजिए, कभी गलत नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल। और आप समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, एग्जाम में तो आपको बिल्कुल फटाफट करोगे, ऐसे तरीके पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट आप प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही देने की आदत डालें, ठीक है। हाँ भाई, और प्लीज लाइक और शेयर में कोई कमी ना छोड़े, ठीक है। ये फेसबुक पेज वाले जितने देख रहे हैं फटाफट से आइए, आप लोग कमेंट कीजिए, अपने जवाब दीजिए, ताकि हम आपके क्वेश्चनों का रिप्लाई दे सकें, आपके जो कमेंट कर रहे हैं उनका रिप्लाई दे सकें। ये द अननोन गेमिंग, इनका आंसर 13 आ रहा है। तो देखिए अब 1753, इधर समझिए बेटा थोड़ा सा दोबारा। तो देखिए दोस्तों 1700 में 17 का पूरा पूरा भाग जाता है, और फिर 17 दूनी 34, 17 × 51, 51 और जोड़ो, तो कहने का मतलब 1751 में 17 का पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं, देख ले आप, समझ रहे हैं। यहां पर कितना है 53, तो भाई 1753 से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 17 का पूरा पूरा भाग जाए, तो आप कहोगे 1751 है। और 1753 51 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो रिमाइंडर कितना आया, प्लस का 2 बना, समझ में आया। इधर 49 है, 1749, तो भाई 1749 से बड़ी कौन सी संख्या 51 है, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना होगा, माइनस के 2 होगा, समझ में आया। 83, आपको मालूम है 17 5 85 होता है, और ये कितना है 83, तो कितना कम है, कम है, तो माइनस के 2 हुआ रिमाइंडर। 171, अब आपको मालूम है 170 में 17 का पूरा पूरा भाग जाता है, एक्स्ट्रा कितना है 1, तो रिमाइंडर कितना हुआ, प्लस का 1। अब आपको फाइनल रिमाइंडर निकालेंगे, तो आपको गुना है तो गुना करो, प्लस के 2 गुना माइनस के 2 गुना माइनस के 2 और प्लस का 1। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गए, यहां पर प्लस हो गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 और ये 8 गुना 1 करेंगे, तो ओवरऑल आपका रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 8। ये आपका फाइनल आंसर बनता है। हाँ भाई, मुझे बताइए, काफी लोगों का आंसर ठीक आ रहा है। हाँ अब आ गया नहीं 83, किसने कहा नहीं लिखा था, जो का तो लिखा हुआ है सोनू मीना, ठीक है, आपकी गलती हुई है, ठीक है, आपने सही से नहीं पढ़ा, ये प्रश्न जो का तो ही है, ठीक है, कोई चेंज नहीं किया है हमने। चलो कोई ना, आपने देख लिया, समझ में आया, और आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलें आप लोग। चलो आगे की ओर और बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न कराने से पहले आपको शेषफल वाले प्रश्न कराए। चलो ये वाला प्रश्न भी आप लोग बना लीजिए, आप लोग सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है। और जितने भी फेसबुक पेज वाले हैं, मैं बार बार आपसे बोलूंगा, आप लोग फेसबुक पेज वाले एग्जाम फंडा, EXAM एग्जाम, FANDA एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए भाई, ठीक है, आंसर दीजिए। प्रश्न आपके सामने है, आप थोड़ा साइड हो जाइए, स्क्रीनशॉट लेना है, ले हो जी। हाँ भाई ले लो स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं, साइड में तो है। 70 गुना 100 गुना 65 गुना 1735 गुना 87 डिवाइडेड बाई 17, इसमें आपको रिमाइंडर बताना है कि भाई इसमें फाइनल रिमाइंडर क्या होगा। सभी लोग आंसर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं, पैटर्न एक ही रखिए, आप एक ही पैटर्न से चलोगे, कभी प्रश्न गलत नहीं होता। हाँ भाई आंसर दीजिए, ये MD रफीक अहमद हैदर, इनका आंसर आ चुका है 7। और भी लोग आंसर दीजिए, केशव शर्मा, इनका भी आंसर आ चुका है 7 आंसर आ रहा है, ज्यादातर लोग आंसर दे पा रहे हैं। हाँ भाई, ये अब्दुल रहमान आंसर दीजिए बेटा, ठीक है, और लाइक और शेयर करते चलिए आप लोग, ठीक है। इधर फेसबुक पेज वाले स्टूडेंट आप लोग आ जाइए यार यूट्यूब पर, ताकि मैं भी आपके कमेंट पढ़ूं, अच्छा लगे मुझे। संतोष कुमार 24 आंसर हो नहीं सकता बेटा, इसका रीजन ये है कि कभी भी शेषफल का मान भाजक से अधिक नहीं होगा बेटा, ठीक है, इसलिए कभी भी ये आंसर तो होगा ही नहीं, ठीक है, इससे 17 से ज्यादा तो रिमाइंडर होगा ही नहीं, ठीक है भाई।
चॉइस आ गया तो चॉइस में फिर से भाग लगाओ नहीं आप। धर्मेंद्र तोमर 7 आंसर आ रहा है। चलो अच्छी बात, आप लोगों ने आंसर देने का कष्ट किया, प्रयास किया, धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आंसर आता है, समझ लेंगे आप लोग, फिर से समझ लेना। देखो मैं प्रश्न को लिख लेता हूं। 70 गुना 100 गुना 65 गुना 1735 गुना 87। अब इसमें भाग लगा रहे हो आप किसका? 17 का भाग लगा रहे हो। किसका भाग लगा रहे हो भाई? 17 का भाग लगा रहे हो। अब आप ये बताइए, 70 में 17 का भाग लगाइए तो 70 से छोटी संख्या कौन सी है? 17 चौका 68, और 70 68 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो रिमाइंडर कितना हुआ? प्लस का 2 हुआ। रिमाइंडर प्लस का कितना हुआ? 2 रिमाइंडर हुआ। ठीक है, यहां पर 100, तो 17 17 5 85, 17 छक्के 102 होता है। ठीक है, ये कितना है? 100, तो 100 102 से कितना कम है? 2 कम है, तो रिमाइंडर कितना हुआ? माइनस के 2 हुआ। 65, तो 17 चौका 68, 65 कितना कम है? 3 कम है, तो रिमाइंडर कितना हुआ? माइनस के 3। 1735। अब आप देखिए दोस्तों, 1700 में पूरा पूरा भाग जाता है 17 का भाग, और 34 में जाता है। तो कहने का मतलब 1734 में 17 का पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता? बट ये है क्या यहां पर? यहां पर है 1735। गुरुजी आपका कूल होना मुझे अच्छा लगता है, आपके फेस गुस्सा नहीं। अच्छा, 1735, ये कितना है? 1735, और 1735 से छोटी कौन सी संख्या? 34, तो रिमाइंडर कितना हुआ? प्लस का 1 हुआ। ये कितना है? 87, तो 85, रिमाइंडर कितना हुआ? प्लस के 2 हुआ। समझ में आ रहा है? अब आप गुना कर दो, आंसर बनेगा। अब गुना करेंगे आप लोग तो प्लस के 2 गुना माइनस के 2 गुना माइनस के 3 प्लस का 1 और ये प्लस का 2। तो देखिए दोस्तों, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24/17। ठीक है, देखो इसका मान कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता 17 से। अब आप ये बताइए कि आप 24 में भाग लगा रहे हो, कुछ लोगों के आंसर 24 आ रहे, तो 24 तो कभी होगा ही नहीं बेटा। ठीक है, कभी भी भाजक से ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है शेषफल का मान। तो अब आप 24 में 17 का भाग लगाइए, तो 24 से छोटी कौन सी संख्या जिसमें 17 का पूरा पूरा भाग जाए? तो आप कहोगे सर 17 है, और 24 17 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो ओवरऑल आपका फाइनल रिमाइंडर कितना हुआ? 7। ये आपका फाइनल रिमाइंडर निकल कर आ रहा है। हाँ भाई, अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे बताइए। वॉल्यूम बहुत कम है यार, ऐसा तो नहीं है, वॉल्यूम ठीक है। आप ईयरफोन लगाइए। देखो बिना ईयरफोन के सुनोगे तो आपको थोड़ा सा वॉल्यूम कम लगेगा, बट आप ईयरफोन लगाइए, बढ़िया आपको प्रॉपर आवाज सुनाई देगी। ठीक है, निखिल चौधरी 7 आ रहा है, प्लस 7 आ रहा है, वेरी गुड। तो मैं समझ रहा हूं आपके यहां तक समझ में आ रहा होगा प्रश्न, बिल्कुल अच्छे से आप समझ भी पा रहे होंगे। वेरी गुड। प्रेम बाबू, अब्दुल रहमान, निखिल चौधरी, सुस्मिता सोरेन, सिब्या पांडे, ओके। शरद कुमारी 7 आ रहा है, सोनू मीना, ओके। चलो अच्छी बात, आप लोग आंसर देते हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, राघव राज, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने समझा किस तरीके से हम प्रश्न को आपको बता रहे हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर बढ़ने से पहले हम बात करेंगे फैक्टोरियल। अब तो आप समझ गए होंगे फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल क्रम गुणज बोलते हैं इसको। अब तो आप फैक्टोरियल के बारे में समझ गए होंगे, यहां पर भी फैक्टोरियल काम में आने वाला, ध्यान रखेंगे, यहां पर भी फैक्टोरियल काम आने वाला है। ठीक है, यहां पर भी फैक्टोरियल काम में आने वाला है। तो आप लोग फैक्टोरियल देखो, फैक्टोरियल के 2 सिंबल होते हैं, एक तो ये वाला सिंबल होता है और एक ये वाला सिंबल होता है। दोनों में से कोई सा हो सकता है, दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है बेटा? आप कहोगे 1। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को आप क्या लिखोगे? 1 गुना 2, तो कितना बना यहाँ पर? 2 बना। फैक्टोरियल 3 की यदि बात की जाए तो 1 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी कितना हुआ? 6। फैक्टोरियल 4 की यदि हम बात करें तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4,
तो 6 चौका कितना हुआ 24। फिर फैक्टोरियल 5 की यदि हम बात की जाए तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 मतलब 120। इस तरीके से आप किसी भी फैक्टोरियल का मान निकाल सकते हो। फैक्टोरियल 10 की यदि बात की जाए तो फैक्टोरियल 10 क्या होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डैश 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 गुना 10 इस तरीके से होगा। ये फैक्टोरियल की कहानी होती है। ठीक है, आगे समझ में। और आप एक चीज देख रहे होंगे कि फैक्टोरियल 5 या 5 के आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सब में 0 आएगा। देख लो आप, आएगा कि नहीं आएगा। हाँ भाई, इकाई अंक 0 आएगा। यूनिट डिजिट में पढ़ा कि नहीं हमने, बिल्कुल पढ़ा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपके। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है। तो फैक्टोरियल, अब देखो फैक्टोरियल के ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पूछा करता था 2013 में। इस प्रकार के प्रश्न आते थे एग्जाम में और आप लोग देखेंगे किस तरीके का प्रश्न है। ये प्रश्न आपके सामने है, मैं इस प्रश्न को लिख रहा हूं दोबारा से। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस 10 10 10 फैक्टोरियल 1000 में आप 10 का भाग लगा रहे हो। किसका भाग लगा रहे हो बेटा, 10 का भाग लगा रहे हो। तो आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करके दिखाना। क्या दिखाना आपको, रिमाइंडर फाइंड आउट करके दिखाना है। अब देखिए, इस प्रकार के जब प्रश्न एग्जाम में देखते हैं तो स्टूडेंट तो क्या इनकी शक्ल देखते ही प्रश्न को छोड़ जाता है, अटेम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं करता। और देखिए ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, या फिर बैंक में पीओ क्लर्क किसी भी एग्जाम्स की बात करें, तो ऐसे 4-5 प्रश्न आपको टेक्निकली टाइप में हर टॉपिक में से 3-4 टॉपिकों में से आपको मिलते ही मिलते हैं। अब एक स्टूडेंट तो क्या इनको छोड़ देगा और एक इनको अटेम्प्ट करेगा, और अटेम्प्ट भी बिल्कुल टाइम के साथ करेगा तो वो निकलेगा एग्जाम में। यदि 4 प्रश्न भी इस प्रकार के आ गए तो वो 4 प्रश्न उसको बोनस अंक देके जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फटाफट कर लेगा भाई, उसने पढ़ रखे हैं। अब कुछ लोगों ने पढ़ी नहीं रखे हैं तो अब नहीं आते हैं क्या, हाँ अभी भी आते हैं बिल्कुल। किसने कहा नहीं आएंगे, नहीं आते तो हम क्यों पढ़ाते हैं, बिल्कुल आएंगे। अब आप देखो, अब आप भाग लगाओगे तो देखो इस प्रकार से सॉल्व करोगे प्रश्न को। जैसा कि फैक्टोरियल 1 का मान कितना है 1, इसमें आप 10 का भाग लगाओगे। तो देखो फैक्टोरियल 1 का मान 1 है, इसमें 10 का भाग लगाओगे तो 1 से छोटी संख्या मुझे बताएंगे, आप लोग खुद बताएंगे 1 से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें आप 10 का भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा भाग जाता है, बताइए। 1 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें आप 10 का पूरा पूरा भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा भाग जाता है, बताइए। हाँ, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, पढ़ाई करो आप मजे से। 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ, क्योंकि 1 0 से 1 अधिक है। फैक्टोरियल 2 की यदि हम बात करें तो फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 1 गुना 2 मतलब 2, और 2 में 10 का भाग लगाते हैं तो भाई रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस के 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 1 गुना 2 गुना 3 कितना हुआ 6, 6 में 10 का भाग लगाते हैं तो देखो प्लस में तो 6 आ रहा है, पर प्लस से माइनस में देखो नहीं आप, 6 से बड़ी कौन सी संख्या है तो आप कहोगे 10 है, और 6 10 से कितना कम है 4 कम है, तो रिमाइंडर क्या हुआ माइनस के 4 हुआ। या माइनस के 4 कैसे आ रहा है। फिर फैक्टोरियल 4 की यदि हम बात करें तो फैक्टोरियल 4 मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 मतलब कितना हुआ इसका मान 24, और इसमें भाग लगा रहे हो 10 का। तो भाई 24 से छोटी कौन सी संख्या जिसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाए, आप कहोगे 20। ठीक है, और 20 से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो रिमाइंडर क्या हुआ प्लस का 4 हुआ। फिर फैक्टोरियल 5
1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, और फैक्टोरियल 5 का मान कितना हुआ 120, और 120 में आप 10 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हुआ 0। फिर आप फैक्टोरियल 6 की यदि हम बात करें तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। अब आप एक चीज देख पा रहे हैं कि भाई इसमें आप 10 का भाग लगाओगे और कोई भी जो जीरो बनती है वो 5 और 2 के गुना से बनती है, मैंने आपको ट्रायंगलिंग ऑफ जीरो में पढ़ाया, और 5 और 2 के गुना से बनती है तो भाई फैक्टोरियल 5 में आएगा, 5 और 2 फैक्टोरियल 6 में भी आएगा, फैक्टोरियल 7 में भी आएगा। तो कहने का मतलब एक बार जीरो आ गया, रिमाइंडर एक बार जीरो आ गया तो आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सब में जीरो ही आएगा। भाई यहां पर जीरो आ गया रिमाइंडर, तो अब आगे जितने फैक्टोरियल होंगे सब में जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सब में 5 और 2 का गुणनखंड होगा, 5 और 2 होंगे मतलब 10 के फैक्टर होंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 5 या 5 के आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सब में 5 और 2 के फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, और 5 और 2 के फैक्टर यदि होंगे तो 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और 10 का पूरा पूरा भाग यदि जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आई ये कहानी? तो आगे जितने भी फैक्टोरियल हैं, ठीक है, फैक्टोरियल 5 या 5 के आगे जितने भी फैक्टोरियल है ना बेटा, उन सब में रिमाइंडर क्या आएगा 0 ही आएगा। क्या आएगा 0। तो बचा क्या, यही बचा, इनको आप कैलकुलेट कर लो नहीं, इनको तो देखो ये माइनस के 4 और ये प्लस के 4 तो आपस में कट गए, ये तो क्या बचा 2 और 1 कितना हुआ 3, तो ओवरऑल रिमाइंडर फाइनल कितना हुआ प्लस का 3। ये आपका क्या बना फाइनल आंसर बना है। बोलिए भाई, ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ रहा है। आप मुझे बताइए आपके समझ में आया है नहीं आया? 0 नहीं होगा रिमाइंडर, ध्यान प्लस का 3 रिमाइंडर, ठीक है। बीच में प्लस है तो आपको प्लस ही करना है, ध्यान रख लेना। समझ में आ रहा है सभी लोगों के? ठीक है, चलो आगे प्रश्न लेते हैं। अब आप देखिए ये वाला प्रश्न रहा। प्रश्न क्या है एक बार मैं लिख देता हूं आपको। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डैश 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 फैक्टोरियल 1000। अब इसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे? 8 से डिवाइड कर रहे हो, और आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करके दिखाना है। अब भाई फैक्टोरियल 1 में यदि आप भाग लगाओगे किसका? 8 का, तो फैक्टोरियल 1 का मान तो कितना है 1, 8 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा प्लस का 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 में भाग लगाओगे तो इसका मान कितना है 2, ठीक है, तो कितना आएगा प्लस के 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 में यदि भाग लगाते हैं तो इसका मान होता है 1 गुना 2 गुना 3 मतलब 6, और 8 का भाग लगाते हैं तो 6 से बड़ी संख्या, तो रिमाइंडर माइनस के 2 हुआ। अब फैक्टोरियल 4, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कितना हुआ 24, और 24 में 8 का भाग लगाते पूरा पूरा भाग गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। फैक्टोरियल 5, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ठीक है, तो कितना हुआ 120, तो 12 ये 15 अंठे 120 होता है, पूरा पूरा गया। तो कहने का मतलब एक बार फैक्टोरियल शेषफल 0 आ गया तो आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सब में 0 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई 8, तो देखो 8 के जो फैक्टर हैं वो 4 और क्या है 2 हैं, 4 और 2 8 के फैक्टर हैं, गुणनखंड है। तो भाई फैक्टोरियल 4 में भी आएगा, फैक्टोरियल 5 में भी आएगा, फैक्टोरियल 6 में भी आएगा, फैक्टोरियल 7। तो कहने का मतलब फैक्टोरियल 4 या 4 के आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उन सब में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 8 के फैक्टर 4 और 2 तो प्रत्येक 4 या 4 के आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे सब में होंगे ही होंगे, और उन सब में यदि होंगे तो 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे सब में क्या आएगा 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या बचा? देखो ये प्लस के 2 माइनस के 2 ये आपस में कट गए, तो यहाँ पर क्या बचा फाइनल आंसर प्लस का 1 आपका फाइनल आंसर निकल कर आ रहा है। ये आपका आंसर निकल कर आएगा। अब भूल गया
कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसके समझ में नहीं आया हो, जिसको कोई प्रॉब्लम हो, जिसको किसी भी तरीके की कोई समस्या हो? देखिए आपके समझ में सबके आना चाहिए, कोई भी हो और आपके समझ में आ गया तो मुझे यस लिखें कि यस सर हमारे समझ में प्रॉपर आ चुका है। फिर मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। हाँ भाई सभी लोग आंसर दीजिए। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ जाएं आप कहें तो। चलो ठीक है, और आप लोग खुद से बनाने का पूरा प्रयास करना आप लोग, और देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। ये वाला प्रश्न है आपके सामने, ये फैक्टोरियल लगा हुआ है। मैं प्रश्न को प्रॉपर लिख देता हूं, ये फैक्टोरियल लगा हुआ, मैं लिख देता हूं दोबारा से प्रश्न। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस 10 10 10 फैक्टोरियल 1000 में आप डिवाइड कर रहे हो किससे? 12 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करके दिखाना है। हाँ भाई, और जितने भी ये फेसबुक पेज वाले जो सज्जन व्यक्ति हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, तो आप लोग बेटा प्लीज एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आइए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम क्या है? एग्जाम फंडा। हाँ समझ रहे हैं, बाकी कल क्लास नहीं कर पाए थे इसलिए, हाँ थोड़ी दिक्कत इसलिए आएगी, कोई बात नहीं, तो आप लोग उस क्लास को जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल की क्लास आप लोग दोबारा देखेंगे, एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। किया नहीं 1 को 8 से डिवाइड, तभी तो प्लस का 1 आया। 9 आएगा विकास अब्दुल रहमान, विकास मिश्रा, रोबिन शर्मा, केशव शर्मा, इधर योगेश्वर कुमार पटेल, सूरज यादव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कंपाउंड इंटरेस्ट सुबह चालू होगा, शाम को नहीं होगा, सुबह होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट सुबह स्टार्ट करेंगे हम लोग, आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है, सुबह स्टार्ट करेंगे। रॉबिन शर्मा जी, हाँ भाई प्लस के 9 आंसर आ रहा है ज्यादातर लोगों का। चलो अच्छी बात है, आप लोग आंसर दे पा रहे हो, बहुत बढ़िया। तो देखिए जिनके समझ में नहीं आया फिर से देख लेना। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 12 का भाग लाएंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? प्लस का 1। 2 में प्लस का 2, 3 में प्लस का 6 ले लो आप। भाई फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? 6। 6 में भाग लगाओगे 12 का तो माइनस में भी 6 आएगा, प्लस में भी 6 आएगा, तो प्लस का ही ले लो नहीं आप। फिर फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, कितना हो गया? 12, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। और एक बार 0 आ गया तो आगे सभी फैक्टोरियल में क्या आएगा? 0, ठीक है, सभी फैक्टोरियल में क्या आएगा? 0। क्यों आएगा? क्योंकि भाई 24 के फैक्टर, 12 के फैक्टर, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4, ठीक है। तो भाई फैक्टोरियल मतलब 12 के फैक्टर 4 और 3, तो चाहे फैक्टोरियल 4 देख लो, 5 देख लो, 6 देख लो, 7 देख लो, कोई सा भी फैक्टोरियल देख लो, उनमें ये तो आएगा ही आएगा। मतलब 12 के गुणनखंड तो होंगे ही होंगे, फैक्टर होंगे ही होंगे, और 12 के फैक्टर यदि होंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो पूरा पूरा भाग जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो अब बचा क्या यहाँ पर? 4 और 2 कितना हुआ? 8, 8 और 1 कितना? 9। तो आपका फाइनल जो रिमाइंडर आया है ये कितना आया? प्लस का 9, ये आपका फाइनल रिमाइंडर बना है। बता दिया जाएगा, सुबह जुड़िए आप, क्लास में रेगुलर रहिए, बता दिया जाएगा, ठीक है। हाँ भाई सभी को समझ में आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, चेक कर रहे हैं किस तरीके से आंसर दे रहे हो। स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल ना भूलें। और ये आकाश +9, वेरी गुड। सोनू मीना 3 नहीं आएगा बेटा। और लाइक शेयर बहुत कम करते हो आप लोग यार, ठीक है, लाइक बहुत कम है आप लोगों के, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो तो लाइक जरूर कर दो, ठीक है। चलो एक प्रश्न और लेता हूं मैं आपके सामने, ये वाला प्रश्न था, और इसमें आप लोग खुद से बनाइए क्या होगा आपका आंसर।
और देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही से बनता है। सही से बनेगा तो मैं समझूंगा कि मैंने जो पढ़ाया सब कुछ क्लियर है। और ये जो अभी भी नहीं जुड़े हैं फेसबुक पेज वाले, तो चैनल का नाम है एग्जाम एग्जाम फंडा FANDA। तो एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आके आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए भाई। साउंड बहुत कम है तो आप लोग ईयरफोन लगा के देखो, साउंड प्रॉपर आएगा आपको। ये प्रभास सिंह, आप लोग जब सुन पाऊंगा मैं आपके कमेंट, जब आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल एग्जाम फंडा पर आके कमेंट करोगे, ठीक है। ये रीना गुप्ता, ठीक है। संतोष कुमार, मैं आपके कमेंट नहीं देख पाता हूँ क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन पे भी क्लास चल रही है। अरे भाई, एक से डिवाइड करने पर ये 1/8, तो एक से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 8 का भाग जाता है? आप कहोगे 0। 0 एक ऐसी संख्या है इसमें किसी भी संख्या का भाग लगाओ पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। तो एक से छोटी संख्या है 0 जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाए, और एक 0 से कितना अधिक है? 1 अधिक है, इसलिए प्लस का 1 आएगा, ठीक है। संतोष कुमार, रेगुलर रहा करो बेटा क्लास में, ठीक है। क्लास छोड़ोगे प्रॉब्लम है, क्योंकि एक दूसरी क्लास एक दूसरे से रिलेटेड होती है, ठीक है बेटा। ठीक है संतोष कुमार, आपको जवाब मिल गया आपका? हाँ भाई केशव शर्मा, अच्छे से करो, ठीक है, ओके। सभी लोग आंसर दीजिए। ये प्लस के 99 कैसे होगा भाई मेरे? 99 तो होगा ही नहीं, ठीक है। अननोन गेमिंग, नो आंसर आ रहा है। हाँ भाई सभी लोग आंसर दीजिए तरीके से, ठीक है। केशव शर्मा, नो आंसर आ रहा है। और ये फेसबुक पेज वालों, आप लोग एग्जाम फंडा पर आके कमेंट करो, मैं आपके कमेंट पढ़ पाऊंगा, बिल्कुल प्रॉपर पढ़ पाऊंगा। प्रश्न आपके सामने है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डैश 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 फैक्टोरियल 1000, कितना ही फैक्टोरियल हो सकता है। अब इसमें आप भाग लगा रहे हो किसका? 18 का भाग लगा रहे हो, ठीक है। तो फैक्टोरियल 1 का मान तो कितना होता है भाई? 1 होता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? प्लस का 1। फैक्टोरियल 2 प्लस का 2। फैक्टोरियल 3, ठीक है, 6 होता है, ठीक है, तो प्लस के 6 ही मान लो इसमें, ठीक है। फैक्टोरियल 4, ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, कितना हुआ? 24। अब इसमें भाग लगाओगे 18, तो भाई 18 से छोटी कौन सी, 24 से छोटी कौन सी संख्या जिसमें 18 का पूरा पूरा भाग जाए? आप कहोगे 18, तो रिमाइंडर क्या हुआ? प्लस के 6 हुआ, ठीक है, क्योंकि 18 24 से कितना, 24 18 से कितना अधिक है? 6 अधिक है। फैक्टोरियल 5, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, मतलब कितना हुआ? 120। और 120 में आप 18 का भाग लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 18 का भाग लगाओगे, 18 5 90, 18 छक्की 108, ठीक है। आ रहा है नहीं समझ में? या फिर 18 छक्की 118 सत्ते 126 होता है, ठीक है। तो भाई रिमाइंडर क्या हुआ? माइनस में लेते हैं तो कितना हुआ? माइनस की 6 हुआ। अब जैसे ही आप फैक्टोरियल 6 लेते हो, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, ठीक है, तो कितना आएगा? 720। और इसमें 18 का पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और एक बार 0 आ गया तो आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सब में क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि भाई 18 का फैक्टर 6 और 3 होता है, जो कि 6 और 6 के आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सब में आएगा, और उन सब में आएगा तो भाई पूरा पूरा भाग जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ पर 0 आएगा। और 6 के आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे, जैसे कि भाई फैक्टोरियल 7 की बात करें तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7। अब इसमें आप 18 का भाग लगाओगे तो 6 और 3 बन रहा है कि नहीं? 6 18, तो 18 का पूरा पूरा भाग जाएगा। कहने का मतलब 6 या 6 के आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सब में 18 आएगा, 18 के फैक्टर होंगे
6 और 3 और 18 के फैक्टर होंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और एक बार 0 आ गया तो आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सब में 0 होगा। ठीक है, बचा के यहाँ पर देखो प्लस के 6 माइनस के 6 कट गए, 6 और 2 8 और 1 कितना 9, तो फाइनल आपका रिमाइंडर क्या हुआ, प्लस के 9। ये आपका यहाँ पर फाइनल रिमाइंडर बनता है। हाँ भाई बोलिए, समझ में आ रहा है क्या आपके? हाँ भाई, तो रिमाइंडर ओवरऑल आपका कितना बना, प्लस के 9 आपका रिमाइंडर यहां से निकल कर आया है। संतोष कुमार बिल्कुल समझ में आ रहा है, योगेश्वर कुमार, सोनू मीना, सूरज यादव, 14 नहीं होगा बेटा, ठीक है। सुस्मिता सोरेन समझ में है। हाँ भाई बोलिए, आपके समझ में आया है नहीं आया? ठीक है, तो इस प्रकार से आप फैक्टोरियल की कहानी देख रहे हैं, किस तरीके से देख पा रहे हैं हम। ठीक है, आर एन इज क्लियर? अब देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट देखो आज की आपने पढ़ी है क्लास, अब एक बार इसको आप घर पे जरूर पढ़ना। ठीक है, जो लोगों ने पहली क्लास नहीं पढ़ी है तो पहली क्लास भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना, दोनों क्लास पढ़ोगे आपके समझ में आ जाएगा। घर पे जरूर पढ़ना है, यदि आप घर पे नहीं पढ़ोगे, दोबारा से नहीं करोगे, सब कुछ दिमाग से हट जाता है। ठीक है, यदि आपको पूरा प्रॉपर तरीके से करना है और आपको लाइव बैच में पढ़ना है, प्रॉपर तरीके से एग्जाम की यदि आपको तैयारी करनी है, तो देखियो यहाँ पर एप्लीकेशन पे बैच चल रहा है, एग्जाम फंडा एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आपको लाइव क्लास दी जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है और भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पेड बैच में ज्वाइन हो जाइए। यदि आप एक तरीके से एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो कि सर हमें बिल्कुल, जैसे कि अभी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, कुछ लोगों ने एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, प्री दे चुके हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे ग्रुप डी की फॉर्म भर चुके हैं, उनकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, अभी मौका है आपके पास, आप एक प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हो, तरीके से तैयारी कर सकते हो। और देखो मैथ और रीजनिंग इनमें ही प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, तो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से एप्लीकेशन पर यह बैच चल रहा है। एप्लीकेशन पर मैथ्स रीजनिंग यदि आप परचेज करते हो तो बहुत कम प्राइस में आपको अच्छा फायदा दिया जा रहा है। यहाँ पर 999 में आपको मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीटली 0 to हाई लेवल का पूरा कराया जा रहा है। ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, 0 to हाई बिल्कुल। और यहां से आप पढ़ोगे तो मैं आपको बिल्कुल, आपने पढ़ के भी देख लिया होगा, ठीक है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग 0 से और एक अच्छे लेवल तक का पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोग एप्लीकेशन पर जुड़िए, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ने ही वाले जुड़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले तो वैसे यूट्यूब पर मजे लेते हैं। जो लोग वास्तव में, जिनको लगता है कि यार हमें इस बार एग्जाम निकालना है और गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो बिल्कुल आप जुड़ें। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई रीजनिंग पढ़ लेते हैं, सिंपल सब्जेक्ट होता है, और रीजनिंग पढ़ लेते हैं तो केवल मैथमेटिक्स ही पढ़ना है, तो मात्र 699 में आप केवल मैथमेटिक्स ही ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगता है कि सर हमें केवल रीजनिंग ही पढ़ना है, तो आप केवल और केवल रीजनिंग भी मात्र 499 रुपए में आप पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको कोर्स परचेज करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मोबाइल नंबर लीजिए 7906711643, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर मेरे से कोई बात करनी है तो 7220818884, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके आप इन कोर्सों के बारे में ट्राई कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, पूछ सकते हैं। ठीक है, और रेगुलर पढ़िए, सुबह 10 बजे भी क्लास होती है मेरी, शाम को भी होती है, और मैं आपसे फिर बोलूंगा आप लोग एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए बेटा। ठीक है, बहुत फायदा मिलने वाला है, रेगुलर पढ़िए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्या फीडबैक है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, और रेगुलर इसी तरीके से बने रहोगे। सुबह 10 बजे, शाम को 7 बजे पढ़िए। ओके आपका, ठीक है, घर पे रह के आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना ध्यान रखो, आपके घर वालों का ध्यान रखो, और आपके यार दोस्त मित्रों का भी ध्यान रखो, और अपने पढ़ाई का भी ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।